ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि हमारे जो आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और ये आज के दिन की तारीख क्या है, उसकी हम आपको पहले पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे। फिर उसके बाद करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। तो बताना चाहेंगे कि ये आज का जो पंचांग है और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 30 मार्च सन 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2082 के हैं। जी हाँ, ये भी बताएंगे कि 2082 आज हम क्यों बोल रहे हैं। अभी तक हम 2081 बोलते आए, कल तक भी हमने 2081 बोला। तो साथियों, हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज प्रतिपदा यानी कि पड़वा और नक्षत्र रहेगा रेवती, योग होगा इंद्र, करण होगा भव, राशि रहेगी मीन और चंद्रमा आज शाम को 4:35 पर अपनी सम राशि मीन से निकल करके और अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश। इसके अतिरिक्त साथियों, आज से ही, क्योंकि ये चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, तो आज से ही हिंदू वर्ष नव वर्ष आरंभ हो रहा है और विक्रम संवत 2081 से 2082 आज से आरंभ हो रही है। इसके अतिरिक्त नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं आज से साथियों। पंचक आज शाम को 4:35 पर समाप्त हो रहे हैं और आज के दिन गुड़ी पड़वा भी है साथियों और गंडमूल भी चल रहे हैं। तो ये तो थी जानकारी, अभी आपको हमने पंचांग के विषय में बताई। अब हम आपको राहु काल की समय अवधि भी बताने जा रहे हैं। तो राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 5:04 से लेकर के शाम 6:37 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाली है। तो साथियों, ये थी पूरी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करते हैं आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे, जैसा हमने कहा पंचांग के विषय में जानकारी देने के समय पर कि शाम को 4:35 पर चंद्रमा जो है आज अपनी समराशि मेष में प्रवेश करेंगे, यानी कि मंगल के घर में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि आज का जो दिन का आरंभ होगा आपका, तब से लेकर के संध्या के समय तक थोड़ा सा मानसिक परेशानी रह सकती है, थोड़ा सा चीजों को लेकर के निराशा भी मन में रहेगी और कहीं ना कहीं आप अपने करियर में भी अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट्स ना पाने के कारण भी थोड़ा सा मायूस या निराश रह सकते हैं। जहां तक धन की स्थिति की बात है, तो धन की स्थिति भी जितना होगा आएगा, उससे कहीं अधिक खर्च की भी यहां पर संभावना बन रही है। तो साथियों, आगे बताना चाहेंगे कि भाई आप सुख सुविधाओं का लाभ आप संध्या के बाद ही ले पाएंगे और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सुखों में कमी के भी यहां पर संकेत मिल रहे हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको उपायों के साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना पड़ेगा, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या फिर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हो। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि वैसे आपका पारिवारिक जो संबंध है वो तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, बने रहेंगे, पराक्रम भी आपका काफी अच्छा बना हुआ है। अब आप अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए और अपनी एजुकेशन के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करें, वो उपाय हम आपको अब बता रहे हैं। तो एक तो आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला, स्फटिक की माला से अगर आप करेंगे 108 बार तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो करना है, आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और 108 बार उसी समय पर कहना है, मंत्र का जाप करना है, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। और वहीं पूजा घर में बैठ करके अपने प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत भगवान विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा अपनी पढ़ाई को अच्छे एक तरीके से रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, जो एक तरीके से अब आपका जो करियर है, थोड़ी उसमें अभी भी कुछ समस्याएं तो जरूर हैं, रहेंगी,
दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन अभी तक जितनी परेशानियां आप उठा रहे थे उसमें निश्चित रूप से कमी आने वाली है आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि आपकी परेशानियां जो है वो थोड़ा कम आई होंगी। रहा सवाल आपके कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन का भी जो स्थिति की बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन का आगमन भी थोड़ा सा रुक रुक करके ही होने की यहां पर संभावना है। साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा और हायर स्टडीज वालों के लिए कैसा रहेगा, तो ये भी मैं बता दूं कि आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए भी मध्यम और हायर स्टडीज वालों के लिए भी मध्यम परिणाम प्राप्त होने के यहाँ पर संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखों का आनंद आप लेते रहेंगे मध्यम रूप से, और पारिवारिक संबंधों में थोड़ा तनाव और टेंशन दिख रहा है। उसके लिए हनुमान जी की पूजा करना और ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य देव को अगर आप जल देंगे तो आपके धन का आगमन भी बना रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका की जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि साथियों, आज आपको अपने करियर में पूरे दिन काफी थकान महसूस हो सकती है अपने कार्यों को लेकर के, और उस थकान के बाद भी जितना भी आप परिश्रम और मेहनत करने वाले हैं, जो भी आप, यूं तो परिश्रम में भी कमी है आपके बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो भी परिश्रम आप करेंगे उसके अनुसार आपको परिणाम ना मिलने से भी मन आपका एक तरीके से निराश रह सकता है। लेकिन संध्या के बाद हालात सुधर रहे हैं, वहां से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना भी बन रही है। भाग्य का साथ आपको रुक रुक करके मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा शनि शनि। पराक्रम में निश्चित रूप से कमी है, लेकिन धन का जो आगमन है लाभ के रूप में वो भी आपको सामान्य रूप से होता हुआ दिख रहा है। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको दूर करने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी उपाय करके ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त होने में आपको आसानी रहेगी। वैसे साथियों, सूर्य देव की पूजा करना तो सभी के लिए, सभी 12 राशियों के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति अपने घर से षडाष्टक संबंध वाली बनी हुई है, तो यहाँ पर पराक्रम में जो कमी के संकेत हैं वो इसी कारण से है। तो सूर्य देव को जितना आप पूजा करेंगे उतना ही आपका पराक्रम अच्छा बना रहेगा। सूर्य देव को जल दे करके प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर के जल आपको देना है तांबे के पात्र से, और उसी समय पर ओम आदित्याय नमः 108 बार इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। और साथियों, इसके अलावा मां भगवती की पूजा करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ, साथ में अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो बहुत, पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करें फिर हनुमान जी का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से आप मिथुन राशि के जातकों की सभी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका की कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपका जो भाग्य है उसमें थोड़ा सा रुकावट के संकेत जरूर हैं, और इस रुकावट के साथ साथ जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आपने थोड़ा भी अपनी पढ़ाई पर फोकस किया अच्छा तरीके से, ढंग से, तो कुछ बेहतर परिणाम भी आप लाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की होगी। कुछ इस तरीके के अचानक ऐसी स्थिति आपके सामने बनेगी। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खैर रिजल्ट्स आपके लिए तो सही चल रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसके आपके इच्छा के अनुसार परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे, और मित्रों का भी थोड़ा बहुत सहयोग जरूर प्राप्त होता रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ी बहुत कमी चल रही थी, अब वो उसमें दूरी, मतलब एक तरीके से कमी दूर होगी, और आपको अपने वैवाहिक सुखों का भी थोड़ा बहुत आनंद मिलना शुरू होगा आज से। इसके अतिरिक्त साथियों, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ तो देखिए संबंधों में थोड़ा सा तनाव और टेंशन दिख रहा है, तो उसके लिए फिर आप सूर्य देव की पूजा जरूर करें। सूर्य देव की पूजा करने का मतलब होता है कि सूर्य देव को अर्घ देना तांबे के पात्र से, और उसी समय ओम हूं सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। तो ऐसा करने से धन कोष भी आपका जो है सुरक्षित रहेगा, और आपको धन की वृद्धि भी होगी धन कोष में, और पारिवारिक सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बेहतर होंगे। और अगर आप ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर रहे हैं साथियों, तो मैं ये कहूंगा कि फिर आपके शत्रुओं जो विरोध कर रहे हैं वो भी शांत होंगे और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि साथियों, आपका जो भाग्य है वो तो बहुत सामान्य तौर पे आपको सपोर्ट कर रहा है, और जो आपका करियर है, करियर में भी चीजें एक तरीके से मध्यम रूप से आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे अपने अनुसार। और जो धन का लाभ है, तो धन का लाभ भी आपको सीमित मात्रा में रुक रुक करके ही होता रहेगा आपकी आवश्यकता के अनुसार। इतना तो ऐसा तो नहीं है कि एक फ्लो बना रहेगा कंटिन्यूअसली कि आपके पास धन का आगमन हो रहा है एक फ्लो में, ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ में जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आता रहेगा। साथियों, करियर में मैंने कहा ही कि आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और दूसरा आपका जो पराक्रम है, तो पराक्रम भी एक तरीके से आपका, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप उपाय जरूर करें, उपाय अगर करते हैं तो फिर और अच्छा पराक्रम में वृद्धि आपके हो सकती है, आप होते हुए देख सकते हैं। यहां पर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं आप सिंह राशि के, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कतें हैं, और आपको भी उपाय करना जरूर बनता है। अगर आप उपाय करेंगे जो हम अंत में बताएंगे तो उससे आपको अच्छी आपकी स्थिति रहेगी। उधर जो वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में बाकी अब पहले के कंपैरेटिवली तो काफी कुछ आज के दिन आपको उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। अपने जीवन साथी के साथ रिलेशन भी आपके अच्छे रहेंगे, मगर उनके स्वास्थ्य में कुछ थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। इसी प्रकार जो आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कार्य करते हुए भी काफी आपको उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कहें या थोड़ा बहुत चीजों को लेकर के कुछ दिमाग में टेंशन रहे, लिटिल बिट, ऐसी स्थिति भी है। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए कि ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो एक तो आप प्रातःकाल केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, जिह्वा पर, नाभि पर लगा करके घर से निकलिएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है। और अगर घर में प्रातःकाल आपके पेड़ पौधे आपने लगाए हुए हैं तो उनको आप जल दें प्रातःकाल। ये भी, इससे भी आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप धन का स्थिति अपनी और सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर ओम भौम भौमाय नमः और ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक एक माला का पाठ जरूर कर लें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आज आपका जो एक तरीके से कार्य क्षेत्र है, जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, तो उसमें आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। जितना अधिक हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे मेहनत तो आप कर लेंगे, मेहनत करने में तो आप पीछे हटने वालों में से नहीं है, ऐसा भी ग्रहों की ओर से संकेत हैं। लेकिन शाम के बाद, संध्या के समय से आपको काफी चीजों में सुधार होते हुए हम देख रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद संध्या के उपरांत आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके काफी सुधार की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सुधरते हुए आप देखेंगे। साथियों, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी बताना चाहेंगे कि आप जो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूअसली, गंभीरता से, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाएंगे। इसी प्रकार हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी जो है सामान्य परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। और जो धन की स्थिति है, धन की स्थिति भी एक तरीके से मैं कह सकता हूं, धन के आपके लिए कन्या राशि के जो जातक हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम समस्या मुझे आती हुई नहीं दिख रही है, मगर दूर दराज की यात्राओं से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो सूर्य देव को जल दें और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला उसी समय पर आपको करनी है। 108 बार आपको जाप करना है, तब आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जा सकते हैं। वैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और जो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जो लोग कार्य कर रहे हैं, थोड़ी तनाव तो जरूर रहेगा, लेकिन प्रॉफिट भी आपको होता रहेगा। थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है, आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं पार्टनर के साथ, लेकिन प्रॉफिट आपको आता हुआ दिखेगा। तो साथियों, ये उपाय करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, संध्या के उपरांत चंद्रमा मेष राशि में आएंगे, तो जो आप पति पत्नी हैं उनके रिलेशंस में तुला राशि के सुधार भी होगा और एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होगी। आप दोनों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगी और
आप काफी प्रसन्न भी रहेंगे। और इतना ही नहीं, जो आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तुला राशि के जातक किसी के भी साथ आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, संध्या के उपरांत वहां से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो उसमें थोड़ी रुकावट है, कमी है, बाधाएं हैं, तो वो उसको कैसे दूर किया जाए बाधाओं को, उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। उधर भाग्य में भी थोड़ी रुकावट के संकेत हैं और भाग्य के साथ साथ आपका जो पुरुषार्थ है तुला राशि के जातकों का, उसमें भी कमी चल रही है। तो साथियों, बेहतर यही होगा कि जो उपाय हम आपको दे रहे हैं उससे इन सारी चीजों में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। करियर में भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना है। करियर में आज के दिन भी आप काफी अच्छा कर रहे हैं, करेंगे। थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के आप सेटिस्फाई रहेंगे अंततः गोत्वा फाइनली। साथियों, जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगा कि आपके लिए एक तरीके से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी अपनी पढ़ाई को लेके, कि आप और क्या और आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई अपनी कैसे कर सकते हैं। तो आप काफी कुछ अच्छा सोचेंगे और खुले दिमाग से सोचेंगे और रिजल्ट्स भी आपको आपके अनुसार प्राप्त होंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। रिजल्ट्स आपको आपके अनुसार जरूर मिलेंगे। तो साथियों, अब उपाय क्या किए जाए? उपाय यही है कि सूर्य देव की आराधना की जाए। सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें अगर आप धन लक्ष्मी अपने हाथों में देखना चाहते हैं। और साथियों, दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वही भाग्य का कैसे सपोर्ट आपको मिले, तो ओम बूम बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की कर लें और ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला कीजिए। देखिए, पराक्रम में भी वृद्धि होगी आपके और दूसरा भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए भी बता दें कि देखिए, आपको अपने करियर में जो थोड़ी दिक्कतें और तकलीफें आ रही हैं पहले से कम होंगी। दिक्कतें तो हैं, पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी आज भी, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली आज थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी कम रहेंगी। पूरी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये समस्याएं समाप्त हो और आप बहुत स्मूथली अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को अंजाम दे सकें सफलतापूर्वक और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें, आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा हो, तो फिर आपको भगवान सूर्य देव की आराधना जरूर करना चाहिए साथियों। और सूर्य देव की आराधना करने के लिए आपको इस मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः एक माला, और सूर्य देव को जल अर्पित करना है प्रातःकाल। ये काम एक तो आप जरूर करें अपने करियर में और अच्छा रिजल्ट्स देखने के लिए। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई आपका भाग्य, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपको अब अपने पराक्रम में भी वृद्धि आपके होने वाली है, मतलब होनी शुरू हो जाएगी, अब आरंभ हो जाएगी। अब आपका पराक्रम बेहतर रहने वाला है। रहा सवाल नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर सबसे पहले प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं और भगवान सूर्य देव की भी आराधना जरूर करें। सूर्य देव की आराधना करने के लिए आपको आज के दिन गुड़ और गेहूं दान करने चाहिए या फिर रोटी पर गुड़ रख करके गौ माता को खिलाना चाहिए। ये उपाय आप करिए तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। और दूसरा कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ, तो आप घर परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे तो हनुमान जी के श्री चरणों में जाके गुड़ और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और इसके अतिरिक्त ये काम करने के उपरांत, प्रसाद चढ़ाने के उपरांत, वहीं से जब आप जाएं या आए, दोनों काम मतलब दोनों तो समय आते और जाते टाइम ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की भी जाप जरूर करते रहें। साथ ही प्रातःकाल उठ करके अगर आप आज के दिन ओम व्रम बृहस्पतये नमः उठते के साथ ही अपने मुंह से करेंगे और करते करते अपने कार्यों को भी करते रहेंगे, मन ही मन आप करते रहिए ओम व्रम बृहस्पतये नमः, तो मैं कहता हूं कि आपके परिजनों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। ये कार्य आपको उठने के साथ ही शुरू करना है। 108 बार तो जरूर जाप कर लें ओम व्रम बृहस्पतये नमः, चलते फिरते घर में काम करते हुए। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के।
कि जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, सेजिटेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए आपका जो करियर है बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियां तो चलती रहती हैं, मैं बड़ी परेशानियों की बात कर रहा हूं कि उनसे आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा, आपका कार्य चलता रहेगा। और अगर कोई समस्या आती भी है, मान लीजिए कोई चैलेंज आता भी है, चैलेंज के रूप में कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो बहुत आसानी से सही हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रश्न है कि भाई धन का आगमन, धन का आगमन के लिए माता लक्ष्मी देवी जी की लक्ष्मी चालीसा का पाठ, मां लक्ष्मी जी की आरती जरूर करते रहिए, और ऐसा करने पर आपको मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और साथियों बड़े भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा ऐसा करने पर। और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए संध्या के समय। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, तो आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। और उसी टाइम आप ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। ये सारे ग्रह छोटे छोटे से उपायों से ही आपको अच्छे परिणाम देने शुरू कर देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट, कम से कम नेगेटिव तो नहीं मिलेंगे, ये तो गारंटी है। तो इसलिए अपने दिन को आप अच्छा बना सकते हैं इन उपायों को करके, छोटे छोटे उपायों को करके। आपको सभी क्षेत्रों में, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे हायर स्टडीज वाले हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो या स्वास्थ्य हो, सब कुछ ठीक रहेगा। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको जो हम बताते हैं जरूर किया कीजिए। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आपके जो चंद्रमा की स्थिति है वो 3rd हाउस में है राहु सूर्य के साथ, बुध और शुक्र भी हैं, वहां पे शनि भी हैं। तो इतने सारे ग्रहों के बीच में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में कटुता भी आएगी, थोड़ा तनाव भी रहेगा, प्यार और तकरार दोनों रहेगा वैवाहिक जीवन में। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स आपको खट्टे मीठे प्राप्त होंगे। करियर की भी बात कर लेते हैं। करियर का अगर आपको चाहते हैं कि करियर में भी आपको अभी, जैसा कि यहाँ पर संकेत है कि आपको पूरी तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति करने में दिक्कत और परेशानी आ रही है, तो अगर आप वो परेशानियां भी दूर होते हुए देखना चाहते हैं तो बस इस मंत्र का जरूर जाप कर लें, ओम शू शुक्राय नमः 1 माला। और आगे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि भाई आपके लिए सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स को है। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि संध्या के उपरांत काफी अच्छा रहने वाला है। वैसे भी आपका दिन थोड़ी बहुत, मैंने जैसा कहा, खट्टे मीठे अनुभव वाला रहेगा और मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे और धन का आगमन भी मध्यम रूप से आपके हाथों में लाभ के रूप में होता रहेगा। धन का संचय भी कर पाएंगे आप मकर राशि के जातक। अब स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ इन उपायों को अगर करते हैं तो रिलेशन अच्छे बनेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो करियर है वो तो आपको सामान्य से मध्यम परिणाम दे रहा है, देता रहेगा, लेकिन जो धन का आगमन है वो उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए प्रिय साथियों, आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के धार्मिक पुस्तकें आप वहां पर दान दे करके आए तो आपके लिए धन का आगमन बनेगा, मां लक्ष्मी जी की कृपा होगी आपके ऊपर। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हैं, तो आप भगवान हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें, एक में ही होता है ये सब, हनुमान जी की आरती करें। और अगर कर सकते हैं तो ओम बूम बुद्धाय नमः 1 माला इस मंत्र की भी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य देव को जल तो बिल्कुल देना ना भूलें। हम सभी 12 राशियों के जातकों को कह रहे हैं क्योंकि सूर्य अपने घर से अष्टम बैठे हुए हैं, छठाष्टक संबंध बना रहे हैं, तो इसीलिए सूर्य देव को प्रसन्न करना आप सभी राशियों के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य देव को जल देना और ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र की 1 माला जरूर कीजिएगा। तो ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंध जो हैं सुखद होंगे और अगर पार्टनरशिप के साथ भी किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं तो वो भी दूर होंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनको लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए 6 ग्रह एक ही घर में लगन भाव में हैं, तो यहाँ पर काफी आपके दिमाग में विचारों में भी उथल पुथल रहने की संभावना है। काफी पॉजिटिव आएंगे, कभी निगेटिव आएंगे, दोनों प्रकार के विचार
आएंगे और जाएंगे। एक तरीके से पूरा तूफान रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी कटुता भी है, प्यार मोहब्बत भी है, सारी चीजें मिक्स रिजल्ट्स हैं। और जो आपका करियर है, करियर में आपके लिए कठिनाइयां परेशानियां हैं, आप फेस कर रहे हैं और परिश्रम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य रूप से ही होगा आपसे, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको जितनी उम्मीद आप करेंगे थोड़ी बहुत, उससे कुछ अधिक मिल जाएगा। साथियों, वैवाहिक जीवन को जैसे मैंने कहा कि अच्छा ही रहेगा, पार्टनरशिप के साथ भी बताया। उधर स्वास्थ्य में कमी के संकेत है मीन राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य में कमी के संकेत है तो वो कैसे दूर होगा? विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको सूर्य देव को तो जल देना ही है प्रातःकाल, वो तो सभी दें तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, फिर आप इस मंत्र का जाप भी जरूर कर लें। और मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये है मंत्र। इसकी एक माला आप करें तो आपके विरोधी भी शांत होंगे, आपका रोग भी शांत होंगे। जो रोग पहले से परेशान कर रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। तो साथियों, ये आप उपाय जरूर करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को संध्या के उपरांत कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। वैसे अभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन वो भी अगर आप अपना पूरा फोकस करेंगे गंभीरता से अपनी पढ़ाई पर, तो दूर हो जाएगा समस्याएं। बाकी रहा हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की बात, तो वो उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आज संध्या तक अच्छे और बेहतर होंगे। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वहां से भी आपको मध्यम सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 मार्च सन 2025 दिन रविवार, विक्रम संवत 2082 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो हमने उपाय सभी राशियों के जातकों को अंत में दिए हैं, अगर आप उन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव के साथ निस्वार्थ भावना से करेंगे, छोटे छोटे से उपाय हैं, चलते फिरते कर सकते हैं आप, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के उपाय हैं, इनको श्रद्धा से कीजिए और अपना दिन सुखद और सफल बनाइए। साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप इस हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर करें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो सभी एक एक करके आप तक पहुंचे और आप उन सभी का लाभ ले सकें समय अनुसार, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर पुश कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहां समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। लेकिन इजाजत लेने से पहले हम अपने सभी दर्शकों को नवरात्र जो आज से आरंभ हो रहे हैं, जैसा हमने कहा भी था चर्चा के आरंभ में, उसकी हमारी ओर से और हमारे चैनल की ओर से आप सभी को, हमारे दर्शकों को, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत बहुत आपको बधाइयां चैत्र नवरात्रों की। मां भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।